आप गिरते हुए शेयर्स में से पैसा बना सकते हो। अधिकतर लोगों को लगता है कि हम सिर्फ बढ़ते हुए शेयर्स में से पैसा बना सकते हैं, लेकिन असल में ये पूरा सच नहीं है। अडानी जी के केस में हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। इसके पीछे हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहता था। इतने सारे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि जॉर्ज सोरोस, ये लोग भी शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पर हमारे मन में सवाल आता है कि शॉर्ट सेलिंग आखिर होता क्या है और कैसे करते हैं इसे। आज इस सीरीज में मैं आपके स्टॉक मार्केट के ज्ञान को एक स्टेप ऊपर ले जाऊंगा और आपको पूरा शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। साथ के साथ हम MIS ऑर्डर की भी बात करेंगे। इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। सबसे पहले अपन शॉर्ट सेलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको मेरे ब्रोकर के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा जो कि आप भी अपने ब्रोकर पे कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार की एक ऐसी टेक्निक है जो कि नॉर्मल ऑर्डर से बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि बिल्कुल उल्टी होती है। नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है, आप किसी शेयर को बाय करते हो, जैसे उसका दाम बढ़ता है तो आप उसको बढ़े हुए दाम पे बेच देते हो। आपने खरीदा सस्ते में, आपने बेचा उसको बढ़े हुए दाम पे, तो ये जो बीच का प्राइस है ये आपका मुनाफा हो जाता है। 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा, उसका दाम 150 हो गया, तो फिर आपने उसको बेच दिया, आपका यहाँ पर 50 रुपए मुनाफा हो गया। शॉर्ट सेलिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप क्या करते हो, किसी भी शेयर को उसके बढ़े हुए दाम पे बेच देते हो, फिर जब उसका दाम कम होता है तो आप उसको वापस खरीद लेते हो। एग्जाम्पल लेते हैं इसी शेयर का, मान के चलिए इसकी कीमत है 150 रुपए। आपको लगता है कि भैया ये शेयर तो यहां से गिरेगा, तो आप क्या करते हो कि 150 रुपए पे इस शेयर को शॉर्ट सेल कर देते हो, यानी कि एक तरह से सेल कर देते हो। फिर जब इसका दाम 100 रुपए आता है तो आप इसको 100 रुपए पे बाय कर लेते हो। आपने पहले उसको 150 पे बेचा, उसके बाद उसकी कीमत जब 100 रुपए आ गई तो आपने उसको खरीद लिया। इसके बीच का जो गैप है वो है 50 रुपए और यहां पर ये आपका मुनाफा हो जाएगा। नॉर्मल ऑर्डर के अंदर आप शेयर मार्केट के प्रति बुलिश रहते हो, यानी कि आपको लगता है कि जो शेयर मैंने खरीदा है उसका दाम यहां से बढ़ेगा, अगर उसका दाम बढ़ेगा तो ही मुझे मुनाफा होगा। शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल उल्टा होता है। आप जिस भी शेयर को सेल करते हो, जिस भी शेयर को शॉर्ट सेल करते हो, आप ये उम्मीद करते हो कि उस शेयर का दाम वहां से गिरेगा, क्योंकि अगर उस शेयर का दाम गिरेगा तभी आपको मुनाफा होगा। अगर उस शेयर का दाम वहां से बढ़ जाता है तो इस केस में आपको नुकसान हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग में आपकी जो अप्रोच रहती है वो हमेशा एक बियरिश अप्रोच रहती है। बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको आगे के पार्ट्स में दिखाने वाला हूं। शॉर्ट सेलिंग करते समय आपको एक MIS ऑर्डर लगाना पड़ता है, तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि MIS ऑर्डर आखिर क्या होता है। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। अब आप देख रहे हैं यहां पर इंट्राडे नाम का एक वर्ड आ गया है, एक शब्द आ गया है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने जो भी शेयर्स को बाय किया है आपको सेम डे, सेम तारीख को उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग करते समय हम उसके अंदर इंट्राडे वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम सेम डे पे सेल ऑर्डर भी लगाते हैं और सेम डे पे बाय ऑर्डर को भी लगा देते हैं। शॉर्ट सेलिंग का फीचर होता है सेल हाई देन बाय लो, यानी कि आपको बड़े हुए दाम पे उस चीज को पहले बेच देना है, फिर जब वो चीज सस्ती हो जाए तब आपको उसको खरीद लेना है। इंट्राडे की बात करें तो वहां पर आप पहले बाय करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको पहले सेल करना है, उसके बाद में आपको बाय करना है। मार्केट आवर्स का आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी ऑर्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स के बीच में ही एग्जीक्यूट होगा, सुबह 9:15 से लेके दिन को 3:30 बजे तक। जो आपका MIS ऑर्डर होता है जो कि आप शॉर्ट सेलिंग के लिए लगाते हो, अगर आप इसको अपनी तरफ से क्लोज नहीं करोगे तो रोज 3 बजे के बाद ये आपका ऑर्डर अपने आप क्लोज कर दिया जाएगा आपके ब्रोकर के द्वारा। कुछ ब्रोकर होते हैं जो कि 3:10 पे आपकी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं, यानी कि ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। कुछ ब्रोकर 3:20 या फिर 3:30 तक रुक जाते हैं, उसके बाद तो करना ही पड़ता है। मान के चलिए आपने किसी शेयर को 150 रुपए पे शॉर्ट सेल किया, यानी कि आपने उसको पहले ही बेच दिया। उसकी प्राइस नीचे आने के बजाय ऊपर चली जाती है, मान के चलिए 160 रुपए हो जाती है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा, यहां पर आपको 10 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। मार्केट क्लोज होने में 5 मिनट बचे हैं। आपको लगता है कि भैया 15 मिनट बाद तो ये शेयर का दाम 140 आ जाएगा, लेकिन ऐसे में जो आपका ब्रोकर है वो इस चीज का इंतजार नहीं करेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपके ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और इवेंचुअली जो आपको लॉस हो रहा है वो आपको बुक करना पड़ेगा। अब भैया जिस शेयर को हम बेचने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी जेब के अंदर वो शेयर नहीं है, तो आखिर हमको शेयर कौन देगा, कैसे देगा, अगले पार्ट में यही जानेंगे।
शेयर्स हमारे पास है नहीं तो आखिर हम उनको बेचेंगे कैसे, इसका इफेक्ट समझने के लिए अपन एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। मान के चलिए आपने किसी शेयर की 100 क्वांटिटी को बेच दिया तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपको -100 लिखा हुआ दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको सेम डे पे उसी तारीख को 100 क्वांटिटी को खरीदना पड़ेगा और जैसे ही आप 100 क्वांटिटी खरीदोगे तो आपके डीमैट अकाउंट में +100 दिखा दिया जाएगा। मान के चलते हैं आपने जब 100 शेयर को बेचा था तब उनका दाम था 150 रुपए और जब आपने शेयर्स को खरीदा तब उनका दाम हो गया 140 रुपए। शेयर की क्वांटिटी वाइज आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 100 शेयर को आपने बेचा, 100 शेयर को खरीद लिया, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। देखा जाए आपको 10 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा यहाँ पर हो गया है। MIS यानी कि मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। इंट्राडे का मतलब है कि आपको सेम डे पे शेयर को खरीदना है, बेचना है। सेटलमेंट का मतलब है कि आप जब शेयर को खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए और ऑफ कोर्स क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। भारत की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है और भारत का जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है यानी कि सेबी, ये शॉर्ट सेलिंग को भारत में बिल्कुल अलाउ करता है। शर्त इतनी सी होती है कि जो शेयर आपने बेचा है बाद में आपको उसको खरीदना पड़ेगा और ये दोनों काम आपको एक ही दिन में करने पड़ेंगे यानी कि इंट्राडे के सिचुएशन में करने पड़ेंगे। आप जिस भी शेयर में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं सिंपली ऊपर सर्च के टैब से आपको उस शेयर को सर्च कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर में शॉर्ट सेलिंग करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का शेयर ओपन हो चुका है। अब देखिए वैसे तो मैं आपको कहता हूं कि पहले शेयर को बाय कीजिए, उसके बाद शेयर का दाम बढ़ जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहता हूं कि अभी इस शेयर का दाम चल रहा है 7 रुपए 85 पैसे और अभी के टाइम पे आपको नीचे सेल के ऊपर पहले ही क्लिक कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मैं नीचे सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं। आपको सिखाने के लिए मैं 10 शेयर्स को शॉर्ट सेल करके आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं 10 शेयर को सेल करने पे हमारे कुल मिलाकर नीचे 33 रुपए लगेंगे क्योंकि यहां पर अपन को 2.5 गुना का मार्जिन मिल गया है। शॉर्ट सेलिंग करते समय आपको एक चीज का हमेशा खास ध्यान रखना है कि ऊपर से हमेशा आपका इंट्राडे सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप भी जान गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही कर सकते हैं। क्वांटिटी डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर शेयर का दाम डालना है कि किस दाम पे आप इस शेयर को पहले बेचना चाहते हो। अभी इसका दाम चल रहा है 7 रुपए 85 पैसे, आप ऊपर से देख सकते हैं। तो मैं सिंपली एट मार्केट ही कर लेता हूं कि मेरा जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली 7 रुपए 85 पैसे पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे सिंपली सेल पे क्लिक करना है। आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो कोई शेयर है ही नहीं तो सेल कैसे करेंगे। देखिए मैं सेल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी एक्टिव पोजीशन दिख जाएगी। देखिए आपकी पोजीशन एक्टिव हो चुकी है। इसके पास में आप देख पा रहे हैं ऑर्डर्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 12:43 पे हमने एक ऑर्डर लगाया है, सेल ऑर्डर। यहाँ पे अपन ने 10 शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है। 7 रुपए 80 पैसे पे हमारा जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अब अगर यहाँ से शेयर का दाम बढ़ता है तो मुझे नुकसान होगा और अगर शेयर का दाम गिरता है तो मुझे मुनाफा होगा। बाहर आके अपन अपनी पोजीशन को चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी अपन को लॉस हो रखा है क्योंकि मार्केट प्राइस अभी 7 रुपए 85 पैसे चल रहा है। आप सिंपली इस पोजीशन पे क्लिक करके अपना स्टॉप लॉस यहां से लगा सकते हो। आप चाहते हो कि भैया जैसे ही शेयर का दाम 8 रुपए जाए तो मेरी सारी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मैं इससे ज्यादा लॉस बुक करना नहीं चाहता हूं, तो आप सिंपली 8 रुपए डाल के यहां पर नीचे बाय पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी यहां पर लग चुका है। जैसे ही शेयर का दाम 8 रुपए जाएगा तो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। क्योंकि हम यहां पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको सिंपली वापस से शेयर को सर्च करना है। हमने इसको खरीदा था 7 रुपए 80 पैसे पे। हमको मुनाफा तब होगा जब इस शेयर का दाम गिरेगा। पहले हमने 10 शेयर को बेच के अपनी पोजीशन को एक्टिवेट किया। इसके बाद हमको एक बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा जो हमारे मुनाफे को डिसाइड करेगा। आपको सिंपली नीचे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर आप देख सकते हैं आपकी जो नेट पोजीशन है वो है -10। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि जब आप सेल करेंगे तो -10 हो जाएगा, जैसे ही आप बाय करेंगे तो +10 हो जाएगा और जो आपका नेट इफेक्ट बनेगा वो बनेगा 0। इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, आपको जो प्राइस है वो मार्केट पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप यहां से बाय कर दोगे तो अभी बाजार में जो भी कीमत चल रही होगी वहां पे आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा। फिर हो सकता है आपको इस केस में नुकसान भी हो जाए। आप सिंपली यहां पर प्राइस मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहां से आपको लिमिट लगानी है कि भैया आप चाहते हो कि जब इस शेयर का दाम 7.5 रुपए आए तो मेरी जो 10 क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। क्योंकि आपने सेल किया था 7 रुपए 80 पैसे पे, 7 रुपए 50 पैसे पे आप 10 शेयर को बाय करोगे तो जो 30 पैसे का डिफरेंस आ रहा है ये ही आपका मुनाफा होगा। मैं जैसे यहाँ पर बाय पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा बाय ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस हो चुका है।